हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते ईश्वर राजा। इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर पिता, इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, उन सबको ब्लेस करना परमेश्वर पिता, सभी को आशीष देना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, अगर इन भाई और बहनों में कोई बीमार है, लाचार है, बेरोजगारी में, कर्ज में है परमेश्वर पिता, आपका दाहिना हाथ बढ़ा करके उनको सांत्वना देना, उनकी बेरोजगारी दूर करना परमेश्वर पिता, उन्हें चंगाई और छुटकारा देना परमेश्वर पिता। हालेलुया। विशेषकर परमेश्वर पिता, अलग अलग प्रकार के बंधनों में जो जकड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, उनके बंधनों को तोड़ना परमेश्वर पिता, उनके जंजीरों को तोड़ना ईश्वर राजा परमेश्वर पिता, भले वो मानसिक हो, शारीरिक हो या आध्यात्मिक हो परमेश्वर पिता, सारी जंजीरें तोड़कर उन्हें फ्रीडम देना परमेश्वर पिता, एक स्वतंत्र जीवन देना मेरे खुदा बाप परमेश्वर पिता। विशेषकर इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता, जब हम वचनों की ओर जाते हैं परमेश्वर पिता, हमारे दिलों को, मनों को कंट्रोल करना परमेश्वर पिता, हमारे आँखों को, होठों को, कानों को खोलना परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके सुंदर इस वचन को सुन करके परमेश्वर पिता, इस वचन को समझ करके परमेश्वर पिता, हमारा जो जीवन है परमेश्वर पिता, वो जीवन इस वचन के अनुसार चलने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हम वचन के अनुसार जीने वाले बन सके परमेश्वर पिता, और जो सत्य की बातें जो लिखी हुई है इस वचन में, उसकी गहराई तक जाकर हम सत्य को पहचानने पाए परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। कल का जो हमारा वीडियो रहा है, जो हमने बाइबल वचन शेयर किया था, उसका ही आगे का भाग आज हम लोग देखेंगे। अगर किसी ने जो आगे का, इसके पहले वाला जो भाग है वो नहीं देखा है, तो आप इसके जस्ट एक दिन पहले वाले में जाके आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की खोज कैसे हम करेंगे, परमेश्वर के खोजी कैसे हम बन सकते हैं। उसका ही सेकेंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि कल लाइट नहीं होने की वजह से जो जूम मीटिंग हमारी चल रही थी उसमें मैं पूरा जूम मीटिंग में पूरा शेयर किया, लेकिन आप लोग के साथ मैं ये बाइबल वचन शेयर नहीं कर पाई हूँ, इसलिए आज हम लोग उसको सीखेंगे। तो जो बाइबल परमेश्वर के खोजी हम लोग कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में हमने कल सीखा। उसकी कैसे खोजेंगे उसको हमने सीखा। सबसे पहले परमेश्वर कोई रूप नहीं है, कल जो हमने देखा था उसको रिपीट कर रही हूँ। परमेश्वर कोई रूप नहीं है, परमेश्वर कोई इंसान नहीं है, परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, वो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और हमें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। ये हम बाइबल में से पढ़ते हैं और हम जानते हैं। परमेश्वर पिता के वो 4 पॉइंट्स हमने देखे थे, उसमें से शायद एक पॉइंट रह भी गया कल के वीडियो में, वो है उसकी उपस्थिति को खोजने वाले बने। पहला पॉइंट हमने देखा था। दूसरा था परमेश्वर की वाणी को सुने, और तीसरा था यीशु से मुलाकात करें, और जो चौथा पॉइंट था शायद हम नहीं उसमें कर पाए हैं, वो है परमेश्वर के व्यक्तित्व, चरित्र, उसके हाव भाव, स्वभाव को हम लोग पहचानने पाएंगे, और उसके व्यक्तित्व, चरित्र के अनुसार, कैरेक्टर के अनुसार हम लोग हमारा जीवन व्यापन करने वाले बन सकेंगे। कब? जब हम परमेश्वर के खोजी हो जाएंगे। अब परमेश्वर के आज जो हम सीखेंगे वो है परमेश्वर के खोजी होने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो हम बाइबल में से पढ़ेंगे। सबसे पहला तरीका हमारा है वो स्तुति और आराधना करके। जब हम धार्मिक आत्मिक गीतों को गाते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं, हम लोग मन और दिल से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसकी 23 और 24वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हम ध्यान से सुनेंगे, और आप लोग भी अगर बाइबल लेके बैठे हैं तो प्लीज़ बाइबल खोलिए और वचन को पढ़िए और समझिए। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, अभी भी वही समय है,
जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, और जब हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे तो हम लोग परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे बीच में महसूस करेंगे। हमारे अंदर हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने पाएंगे। परमेश्वर आत्मा है। जब हम आत्मा से करेंगे तो हम आत्मा से मिल जाएंगे। हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का मिलन हो जाएगा। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यह बिल्कुल सही है कि हम लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर पिता क्या है? आत्मा है। हम लोग के कुछ ऐसे, हम कैसे परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं? जैसे हम लोग संडे संगति में जाते, कलीसियाओं में जाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं, वहाँ तो हम लोग धूमधाम से परमेश्वर की आराधना स्तुति करते, उपस्थिति को फील करते, सब कुछ करते। अपने घरों में भी हम लोग रोज दिन जो अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना होती है या हमारे परिवारों की प्रार्थना होती है, उसमें भी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। या तो हम लोग आत्मिक गीतों को गाएं, स्तुति आराधना करें परिवार में, या फिर सुबह सुबह उठ के हम लोग परमेश्वर के गानों को जोर से अपने घर में चला सकते हैं, क्योंकि अपना घर है, अपने परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनाना है। हमें कौन रोक सकता है? जब हम परमेश्वर के गाने बजा करके, उसको सुन करके, उसके साथ में लय मिला करके जब हम गाएंगे, स्तुति आराधना करेंगे, तो हम लोग परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। उसकी उपस्थिति को हम लोग पहचान पाएंगे, उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर पाएंगे। और एक और फ़ायदा इससे हमें होता है, वो जो हमारी जो चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती है, हमारा माइंड जो अलग अलग प्रकार की परेशानियों से, चुनौतियों से, चिंताओं से भरा रहता है, उसमें शांति आ जाती है। हम लोग बिल्कुल शांत फील करते हैं प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे तो परमेश्वर से हम लोग ज़रूर मिलने पाएंगे। और हमारे जो नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव आइडियाज़ से, नेगेटिव चीज़ें जो माइंड में घूमती है, वो पॉजिटिव होने लगेगी प्रियो, पॉजिटिव हो जाएगी। तो कितना बड़ा अद्भुत काम स्तुति और आराधना में हो सकता है। दूसरा हमारा इसी भाग में है, वो है दूसरा पॉइंट कि परमेश्वर के खोजने के तरीके कौन से हैं। तो दूसरा जो भाग हमारा वो है परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना। बाइबल में वचन हम लोग सुनते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। फिर परमेश्वर पिता का जो वचन है, उसको हम लोग समय दे, उसको पढ़े, उसको समझे, उसका मनन ध्यान करें और हमारे अंदर उतारे। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 11वीं और 12वीं आयत में क्या लिखा है वचन के बारे में हम लोग वो भी पढ़ लेंगे। आप लोग भी बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको ना पाएंगे। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, और जो बाइबल का वचन है वो बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के दिन ऐसे आने वाले हैं जब इस दुनिया में लोग भूख प्यास के लिए नहीं मरेंगे, भूख प्यास के पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के पीछे भागेंगे। तो हम लोग जानते हैं इन बातों को, हम लोग समझते हैं इन बातों को, तो क्यों ना हम अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें। हम जानते हैं जो अन्य जाति के लोग हैं वो समझ नहीं पाए हैं, वो लास्ट में ये वचन सुनने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ेंगे फिरेंगे प्रियो, लेकिन हम जानते हैं, हम सब समझते हैं, तो क्यों ना अपने पास वचन है, अपने पास बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, उसको पढ़े, समझे, सुने कि परमेश्वर पिता हमें क्या बात कर रहा है, हमें क्या बताने मांग रहा है, कैसी लाइफ हमसे परमेश्वर पिता चाहता है। हम देखते हैं कि वो जो भूख प्यास हमें शारीरिक सेटिस्फेक्शन देती है, वो भूख प्यास नहीं रहेगी, लेकिन आत्मिक भूख प्यास रहेगी, वो वचन की भूख प्यास रहेगी। आमोस की पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है
कि प्रभु की बातें बाइबल में से हम लोग पढ़ें, समझें, हमारे जीवन में हम लोग इन बातों को क्या करें, उतारें। हमारे अंदर जो खालीपन है, जो हमारा एम्प्टीनेस है, जो खालीपन है, उसको हम वचनों से भर दे। भाई पवित्र शास्त्र में से वो जो वचन है, उन वचनों से भर दे प्रियो। इन वचनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारा जीवन नंगा है, हमारा जीवन खाली है प्रियो। तो इन वचनों से हम हमारा जीवन को भर दे, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अगुवाई में हो करके एक दिन हम उस प्रकाशन को पाएंगे कि परमेश्वर पिता इस वचन में से हमें क्या बताता है। उस प्रकाशन के अनुसार प्रकाशन जब हम पाएंगे तो हम उसकी महिमा को प्रकट करने पाएंगे हमारे जीवन में। हमारे जीवन से उसकी महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा होगी। और जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है प्रार्थना करना। अगर हम परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं, तो तीसरा जो तरीका है, हम लोग कहाँ परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, तो हम लोग प्रार्थना में परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। इसके लिए हम लोग निकालेंगे इतिहास, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, नम्र होकर, हम्बल होकर, विनम्र होकर प्रार्थना करे। कैसे प्रार्थना करनी है? दीन होकर, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरे। उसके दर्शन के खोजी होकर, उसको देखने, उसके खोजने वाले बनकर, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश की ज्यों की त्यों कर दूंगा। मतलब जब हम परमेश्वर के खोजी होकर, दीन होकर उसको पुकारेंगे और हमारे पाप से, जो पापमय जीवन है, उससे हम लोग फिरेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर पिता हमें क्षमा कर देगा और हम लोग बुरी चाल चलन से हम फिर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दीन होकर उसको ढूंढेंगे, दीन होकर प्रार्थना में उसको हम लोग ढूंढेंगे, उसको तलाशेंगे, उसको खोजेंगे, तो वो ज़रूर हमें मिलेगा। हमें नम्र होना है, प्रार्थना करना है, बुरी चाल चलन से फिरना है। स्वर्ग से प्रार्थना सुन ली जाएगी। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और जब वो प्रार्थना को सुनेगा, वो हमें क्षमा करेगा, वो हमें चंगाई देगा, वो हमें छुटकारा देगा, वो हमारी जो इच्छा है, हमारी जो लालसा है, हम जिस चीज़ के लिए अभी इस दुनिया में भटक रहे, परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन कब? जब हम आत्मा से उसको ढूंढेंगे, प्रार्थना में उसको पुकारेंगे, तब। तो ये 3 चीज़ें हमने देखी कि परमेश्वर के खोजने वाले को कैसे, कौन कौन से तरीके हैं परमेश्वर को खोजने के। तो पहला तरीका स्तुति आराधना करके, दूसरा तरीका परमेश्वर का वचन पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, और तीसरा है प्रार्थना में अपना जीवन बिता करके और अपनी पाप में ज़िंदगी से मन फिराना है, बुरे चाल चलन को छोड़ दे। परमेश्वर पिता हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। हम परमेश्वर के खोजी दिन प्रतिदिन बनते जाएं। और अगर आपको ये वचन अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि और भी लोगों तक ये वचन पहुँचे और लोग आशीषित होने पाए। और जो वचन हम सुन रहे हैं, जिसकी भूख और प्यास हमें है, वो भूख और प्यास परमेश्वर के वचन के द्वारा मिटाई जा सके। सभी को थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।